ओम उमा महेश्वराय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। सत्यनारायण भगवान की जय। आज पूर्णमासी शुरू हो गई है और आज के दिन आप सभी को सत्यनारायण व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। माघ महीने की यह माघी पूर्णिमा बहुत फल देने वाली होती है। इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा सुनने से सभी सुखों की अनुभूति हो जाती है। तो संक्षिप्त और परिपूर्ण व्रत कथा जो मैं स्वयं श्रवण करती हूँ वही आप सभी तक साझा करना चाहूँगी। तो आपसे अनुरोध है अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय जरूर से लिखिएगा। आरंभ करते हैं। व्रत कथा के अनुसार सत्यनारायण का व्रत प्रायः पूर्णमासी के दिन किया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है। व्रत रखने वाला पूर्णिमा या संक्रांति के दिन प्रातःकाल ही इस व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहे। शाम के समय स्नान करके श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश जी महाराज, गौरी भगवान और साथ ही गौरी देवी मैया अर्थात वरुण देवता और भगवान विष्णु आदि देवी देवता और सभी अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं की पूजन की तैयारी करें। केले के खंभों और आम के पत्तों के बंधनवार से एक सुंदर मंडप बनाकर सुंदर चौकी पर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। पास ही एक कलश में श्री गणेश जी महाराज और नवग्रहों को भी स्थापित करें तथा पुष्प जल हाथ में लेकर नारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प धूप नैवेद्य से युक्त होकर स्तुति करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल जप तप इत्यादि की जो सामग्री है संपूर्ण स्वरूप में मेरे पास जो उपलब्ध है आपके लिए अर्पण की है, इसे स्वीकार करें और आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। इसके बाद ध्यान पूर्वक वहाँ पर बैठे, कथा सुने और परिपूर्ण रूप से भगवान का ध्यान करें। कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा कोई तप अथवा व्रत बताइए। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब भगवान विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत की कथा का विस्तार से वर्णन और विधि बतलाकर वह अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसे थोड़े से ही परिश्रम से बहुत अधिक धन धान्य में भिक्षा प्राप्त हुई। शाम के समय घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब तक वह जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करता था और देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। साथ ही सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने के लिए बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसे प्रसाद उसने ग्रहण किया और जल भी पिया। फिर उस ब्राह्मण ने इस कथा के बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि सत्यनारायण जी का यह व्रत है जो कि मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन का निश्चय करके उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और परिवार के सभी सदस्यों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में खूब संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राज्य था। वह और उसकी पत्नी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर बैठ गया। वहां का चमत्कार देखकर राजा ने इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है।
साथ ही राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला आया। घर पहुंचकर उसने पत्नी से व्रत का सब वृतांत कहा और संकल्प लिया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान अत्यंत नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यव्रत के प्रभाव करने की जो व्रत की बात थी उसे करने के बाद याद दिलाई तो सत्यव्रत ने कहा कि जो है मैं इस व्रत को कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों को खोज कर जो है कहा कि कंचनपुर के एक बनिए के सुंदर और सुशील कन्या से क्यों ना अपनी बेटी का विवाह करा दिया जाए। सभी बातें पक्की होने के बाद सुंदर और सुशील बालक के साथ उसका जो है विवाह कर दिया गया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण व्रत को नहीं किया, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद के साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नापुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नासागरपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा दिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं वहां से भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष भी जमा करा लिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने तक वहां पहुंची। माता के देरी आने का कारण बेटी ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बिसरी बातें याद आ गई और उसने श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भावना से ओतप्रोत होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो भी आपका व्रत नहीं किया उसी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शायद आप इसी से अप्रसन्न हुए थे, अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना करी। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से तुम छोड़ दो, नहीं तो उनको सारा धन भी साथ में लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र और समस्त राज्य तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्त करने का आदेश दिया और साथ ही उनको धन लौटा दिया उनका सभी और सम्मान पूर्वक क्षमा प्रार्थी होते हुए उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित हो गए। अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में तो सिर्फ लता पत्रों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका बहुत हल्की होकर ऊपर उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और यह सदमा वह झेल नहीं पाया और बेहोश हो गया कि आखिर हमारे मेहनत की कमाई कहाँ गई। यह सब उसी स्वामी की करामात है, यह सोचने लगा। चलकर उसने प्रार्थना की जाए कि यह कैसे हुआ और प्रार्थना स्वीकार्य हो जाने के बाद है क्या पता हमारा सारा धन हमारे पास आ जाए। ऐसा मन में विचार कर दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर गया और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिया और उसी समय वह स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बनिए ने नाव के पास जाकर देखा तो वह रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वहीं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता शायद आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी भगवान की पूजा को पूर्ण कर प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर आ जाना।
कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह पूजा को अधूरा छोड़कर और कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह जो ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका पूरी जल में डूब गई। यह देखकर बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर क्षति होने के लिए उद्धृत हो उठी। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से आवाज आई, हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान का प्रसाद का निरादर कर कर और पूजा अधूरी छोड़कर पति के मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर से भगवान का परिपूर्ण पूजन कर ले तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ी और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो देखती है उसका पति नौका समेत जल पर तैर रहे हैं। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो उठा और अपने घर पर पहुंच गया। जब वह तक जीवन भर जीवित रहा तब तक उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तथा श्रद्धा पूर्वक उसने कथा कही और वह हमेशा इसे सुनाता रहा। इस तरह से यह माघी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की सरल व्रत कथा है। अब आरती कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी को जरूर से पद्म पुराण में लिखी गई आज माघी पूर्णिमा के दिन की सर्वश्रेष्ठ महत्वता को सुनना चाहिए। जैसा कि वेद शास्त्रों में वर्णित है, माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ महीने में जाने और स्नान करने का बहुत महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा के दिन देवी देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र करने से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। वेद पुराणों में लिखा गया है, माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन स्नान गंगा नदी के तट पर करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर के तट पर तिलांजलि देना चाहिए तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32 पूर्णिमा भी कहा जाता है। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं तथा जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। इसके लिए घर पर धन धान्य से बरकत के लिए घर के दरवाजे पर जल छिड़कना, तिल का दान करना, ब्राह्मणों को भोज कराना और माता लक्ष्मी और श्री नारायण से संबंधित मंत्रों का दान करना और स्मरण करना पर्याप्त सुख की अनुभूति देता है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले और लाल रंग की सामग्री जरूर समर्पित करनी चाहिए। प्रयाग में माघ माह के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा वेद शास्त्रों में कहा गया है। पद्म पुराण में माघ महीने के महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि पूजा करने से भी भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। साथ ही पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह काफी लालची थे। उनका लक्ष्य किसी भी तरह से धन कमाना था और ऐसा करते करते वह पूर्व में ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों के चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में व्यतीत कर दिया, अब उनका जीवन का उद्धार कैसे हो सकता है। इसी क्रम में उन्हें माघ महीने में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया, जिसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी के स्थान पर गए। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कर्म न करने के कारण उन्हें अब जरूर से नरक का दुख भोगना पड़ेगा। इस वास्तव में वह 9 दिनों तक माघ स्नान में करने से अंत में उनके सभी पाप नष्ट हुए और उन्हें अंत में इन मात्र 9 दिनों के स्नान, ध्यान, पूजन, पाठन से मोक्ष की प्राप्ति हुई, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। साथ के साथ एक अन्य कथा भी यहाँ पर कही जाती है जो कि अपने आप में माघ पूर्णिमा के लिए कही जाती है। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर निर्वाह कर रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी भिक्षा में नगर में भिक्षा मांगने लगी, परंतु कोई भी उसे बांझ कहकर भिक्षा नहीं दे रहा था और सभी इनकार कर रहे थे। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक
माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्हें विधि पूर्वक उस पूजन को, आराधना को किया और तब उनकी आराधना से भगवान प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीप जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाते जाना जब तक कम से कम दीपक 32 ना हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा आम तोड़कर फल स्वरूप दिया और पत्नी ने पूजा की और कर्म फल के स्वरूप में वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया गया। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल पूर्ण हो गया और उसका जीवन भी परिपूर्ण हो गया और प्राण लेने काल देवता आए, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, माघ पूर्णिमा की जय। अब जानते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा की आरती आरंभ करते हैं। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे, नारद करद निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलिकारण द्विज को दर्श दियो, प्रभु द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन पर कृपा करी, चंद्रचूर्ण के राजा तिनके विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, प्रभु श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, प्रभु छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा कारण कीन्ही श्रद्धा धारण कीन्ही, जन को काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चंद्रचूर्ण संग राजा वन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीन्यो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, प्रभु कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, प्रयागराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज आपने विशेष कथा सुनी, सत्यनारायण भगवान की आरती सुनी और साथ ही अन्य महत्व जाना। आपका आभार और धन्यवाद। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। राधे राधे।